सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। दोस्तों, आप सबका आपके खुद के चैनल गुरु नानक केयर्स में बहुत बहुत स्वागत है। नाउ दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन सेंड योर रिक्वेस्ट्स फॉर एनी ऑफ द डिजीज, एनी सिम्टम्स, एनी डिसऑर्डर्स एंड यू कैन वॉच द वीडियो फॉर योर ओन बेनिफिट। इसीलिए आपका खुद का चैनल है। दोस्तों, लास्ट देर आर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स और क्वेरीज यू कैन से दे आर पोरिंग इन and they are regarding only the valvular disorders of the heart. I can understand बहुत कॉमन समस्या रहती है और उसमें भी mitral regurgitation, जिसे हम mitral wall की लीकेज बोलते हैं, उसकी क्वेरीज आ रही हैं, कई रिक्वेस्ट्स आ रही हैं। हालांकि देर आर न्यूमरस वीडियोज़ नाउ ऑन valvular disorders, लेकिन हाँ, आज mitral लीकेज की बात करेंगे, mitral regurgitation की बात करेंगे। mitral wall में जो लीकेज रहती है वो क्या होती है, क्यों होती है, उसकी पहचान क्या है, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं और क्या वाकई में होम्योपैथी में उसका कुछ इलाज पॉसिबल है। नाउ देयर वर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कमिंग इन और इसीलिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो आप सबके लिए, स्पेशली फॉर दोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो जूझ रहे हैं ना वैल्वुलर डिसऑर्डर्स, माइट्रल रिगर्जिटेशन जूझ रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इट्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। डू वॉच द वीडियो टिल द एंड और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, बिफोर आई बिगिन, एक बात तो पक्की है, गांठ बांधने वाली है कि होम्योपैथी है तो होप है, एंड देयर इज़ रीज़न बिहाइंड इट व्हाई आई एम सेइंग सो। क्योंकि जो केसेस क्लिनिक में आते हैं हार्ट वैल्वुलर डिसऑर्डर्स के, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या रहता है, दे हैव बीन एडवाइज्ड अ सर्जरी, जिसमें हार्ट वॉल की रिपेयर या इन रिप्लेसमेंट के लिए सजेशन की दिया होता है। बट देयर आर पेशेंट्स हु डोंट वांट टू अंडरगो सर्जरी, और सर्जरी के बाद फिर दोबारा वो सेम सिम्टम्स उभर के आते हैं, अगेन द सेम थिंग हैपन्स, इसलिए दे कम टू होम्योपैथी। आई वुड सजेस्ट द सूनर यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट द बेटर इट इज़ फॉर यू। होम्योपैथी हमारी कहाँ मदद करती है, इन शॉर्ट आपको बताऊँ। देखिए दोस्तों, माइट्रल वॉल की जो रिगर्जिटेशन रहती है, लीकेज रहती है ना, वो इको की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है कि वो कौन सी स्टेज पे है। देयर आर नंबर ऑफ स्टेजेस, जैसे बहुत अगर ट्रेसेस सिम्टम्स हैं तो ट्रिवियल स्टेज रहती है, माइल्ड रहती है स्टेज, मॉडरेट रहती है, एंड द थर्ड स्टेज इज़ द सिवियर रिगर्जिटेशन। ठीक है, उसमें बहुत भयंकर डैमेज हो चुका ऑलरेडी हो चुका होता है। ओके, जो ये माइल्ड और मॉडरेट डैमेज रहता है ना, रिगर्जिटेशन रहता है, अब इसमें क्या रहता है, होम्योपैथी हमारी कहाँ मदद करती है दोस्तों। हमारी सबसे पहली कोशिश यही रहती है कि जो डैमेज हो रहा है उसको सबसे पहले तो रोका जाए, फर्दर डैमेज होने से रोका जाए। देखिए, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, इट्स अ मैकेनिकल फॉल्ट। जो वॉल में रिगर्जिटेशन या लीकेज रहती है तो इट इज़ अ मैकेनिकल फॉल्ट, जो बिगड़ गया है वो बिगड़ चुका है, ठीक है ना। लेकिन व्हाट होम्योपैथी हेल्प्स, कहाँ हमारी मदद करती है, वो फर्दर डैमेज होने से रोकती है। सिम्टम्स को स्टडी करके जो दवा निकलती है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो उसको मिलता है पेशेंट को। जो रूट कॉज है उस डैमेज का, जो मूल कारण रहता है, वो धीरे धीरे निकलता है बाहर, वो रिमूव हो जाएगा। ऑफ कोर्स जो रूट कॉज अगर रिमूव हो गया तो द वॉल्स फर्दर डैमेज रुक जाते हैं, और अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन व्हाट हैपन्स, दैट सर्जरी, द वैल्वुलर सर्जरी कैन बी पोस्टपोन्ड। और परमात्मा की कृपा रहती है दोस्तों, कई केसेस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती। तो दैट इज़ द मैजिक ऑफ होम्योपैथी। इसीलिए होम्योपैथी है तो होप है। आइए बात करते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन की। बेसिकली दोस्तों, इन शॉर्ट बात करें, जो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर रहता है, देयर आर द टू साइड्स, द लेफ्ट एंड द राइट साइड। द लेफ्ट साइड में द अपर चैम्बर इज द लेफ्ट एट्रियम, द लोअर चैम्बर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। व्हाट हैपन्स नाउ एग्जैक्टली, जब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इट एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम, राइट। वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल पुश दैट ब्लड आउट थ्रू द एओर्टा टू बी सप्लाइड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, जो नॉर्मल प्रोसीजर रहता है। अब जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो पार्टीशन है, वहाँ ये एक वॉल रहता है जिसे हम माइट्रल वॉल बोलते हैं। अब उसका फंक्शन क्या रहता है माइट्रल वॉल का, इट हैज़ टू एंश्योर नॉर्मल ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियम इनटू द वेंट्रिकल एंड नॉट बैकवर्ड्स, है ना। तो वॉल का फंक्शन ये रहता है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ना हो। जो माइट्रल वॉल रहता है बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, इट वंस द ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल, द वॉल शट्स लाइक दिस, नॉर्मल कंडीशन में, है ना, पूरा सील हो जाता है, सो दैट वापस ब्लड फ्लो ना करे एट्रियम में।
बट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, आगे बात करेंगे रीजंस की, ड्यू टू एनी कॉज, ड्यू टू एनी रीज़न, अगर वो वॉल माइट्रल वॉल पूरी तरह से शट ना हो, प्रॉपर बंद ना हो, वो प्रॉपर सील ना हो, वो फ्लैप्स जो रहते हैं ना वो ओवरलैप कर जाए, वो ऐसे ओवरलैप कर जाए, तो क्या हो जाएगा, देयर इज सम स्पेस लेफ्ट बिहाइंड। अब उसमें क्या रहेगा, ब्लड विल लीक इनटू द एट्रियम, जबकि वो वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बाहर जाना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, लेकिन वो वापस लेफ्ट एट्रियम में लीक कर जाता है ब्लड, जिसे हम माइट्रल रीगर्जिटेशन बोलते हैं, सिंपल भाषा में माइट्रल लीकेज। अब ये भी ऐसे अगर फ्लैप ओवरलैप करता है, हल्का सा करे, तो दैट इज़ द इनिशियल स्टेज, माइल्ड रीगर्जिटेशन बोलते हैं। थोड़ा ज़्यादा अगर कर जाता है तो मॉडरेट रहता है, और बिल्कुल अगर फ्लैप बंद ही नहीं हो रहा प्रॉपर, तो वो सीवियर रीगर्जिटेशन, द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज रहती है। दैट इज द कंप्लीट डैमेज दैट अ वॉल कैन हैपन, इट कैन हैपन टू अ वॉल। नो, व्हाट विल हैपन, माइट्रल रीगर्जिटेशन की वजह से व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, लाइक उससे क्या होगा। सबसे पहले तो एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में वापस ब्लड लीकेज आना शुरू हो गया, और उधर से लंग्स से भी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, तो व्हाट विल हैपन, द प्रेशर इनसाइड द एट्रियम इज बाउंड टू इंक्रीज, जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और अल्टीमेटली लंग्स में भी ब्लड बढ़ जाएगा प्रेशर। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, पीएच के ऊपर एक बहुत बेहतरीन वीडियो है, देख लीजिएगा बेसिक जानकारी के लिए। दैट इज़ व्हाट विल हैपन। एंड देन व्हाट एल्स, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर सांस नहीं आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी पेशेंट को, ड्यू टू विच कफ भी आ सकती है, और जो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा है ना बॉडी को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, वो प्रॉपर ब्लड नहीं आ पाएगा, क्योंकि कुछ काफ़ी हद तो लीक हो रहा है, वापस एट्रियम में जा रहा है, तो जो ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से वो ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द पेशेंट इज शोइंग द साइंस ऑफ वीकनेस, टायर्डनेस, थकान महसूस करेगा, ऑर्गन्स जल्दी थक जाएंगे। और देन दोस्तों, बिकॉज लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ रहा है, व्हाट विल हैपन, देयर इज लिमिटेड सप्लाई स्पेस इन द रिब केज, है ना, तो वो क्या है, दो एट्रियम का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट होना शुरू हो जाएगा, और जिस वजह से चेस्ट में पेन होनी शुरू हो जाएगी, साइज बढ़ रहा है एट्रियम का, तो चेस्ट पेन दैट विल एक्सटेंड टू योर शोल्डर एंड द लेफ्ट एल्बो। और दोस्तों फड़फड़ाहट होनी शुरू हो जाएगी, आपको खुद को जैसे पैल्पिटेशन जिसे हम बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और सीवियर केसेस में एरिथमिया के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, द इरेगुलर हार्ट बीट, एट टाइम्स हार्ट तेज़ बीट करना शुरू कर जाएगा, एट टाइम्स हार्ट स्लो करेगा, और एट टाइम्स हार्ट कैन इवन स्किप अ बीट। एरिथमिया का भी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, डू वॉच दैट वीडियो फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन। एंड देन दोस्तों व्हाट विल हैपन, अब एट्रियम का साइज़ बढ़ गया है ना, तो ब्लड बहुत स्पीड से फ्लो कर रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स एज वेल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी आ रहा है, तो देयर इज अ टेंडेंसी कि वहाँ क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। व्हाट विल हैपन देन, वो क्लॉट्स दे माइट ब्रेक ऑन, और विद द ब्लड फ्लो कहीं भी जा सकते हैं, दे कैन गो टू द ब्रेन, दे कैन गो टू द पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम, और एम्बोलिज्म कॉज कर सकते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक कॉज कर सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, इट कैन लीड टू पेरिफेरल एम्बोलिज्म। दीज आर द सीवियर केसेस में रहता है, अगर सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन रहती है तो वहाँ ये सिम्टम्स उभर के सामने आते हैं। दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन और माइट्रल लीकेज। नाउ व्हाट आर द कॉजेज, अगर बात करें कारण क्या रहता है, क्यों होता है ये माइट्रल लीकेज, है ना। सबसे पहले तो दोस्तों इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द मसल, क्योंकि देखो जो वॉल है इट इज़ सराउंडेड बाय हार्ट मसल, अगर मसल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगी, और वॉल अपना काम नहीं कर पाएगा, which can lead to mitral regurgitation. Secondly, because of some heart attack, due to that, अगर हार्ट का मसल एनलार्ज हो जाए, है ना, अगेन वो स्ट्रेच करेगा और हार्ट वॉल जो कम्प्लीटली शट डाउन नहीं करेगा, दैट इज़ अनदर सेकंड रीज़न। थर्डली दोस्तों, कैल्शियम डिपोजिशन, अगर वॉल्स में भी कैल्शियम की डिपोजिशन शुरू हो जाए, कैल्सीफाइड हो जाएंगे वॉल्स, तो उसका जो वॉल का स्ट्रक्चर इट विल गेट डिस्टॉर्टेड, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, दैट विल अगेन लीड टू माइट्रल रिगर्जिटेशन, राइट। देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है दोस्तों, जिसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, दैट इज़ अनदर रीज़न ड्यू टू विच वैल्वुलर डिसऑर्डर्स हैपन, और माइट्रल रिगर्जिटेशन उस वजह से भी हो सकती है। एंड फाइनली दोस्तों, RHD, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, अगेन वी हैव अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन दैट, व्हाट इज़ RHD। कई बार ना चाइल्डहुड में
बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्पेशली द स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन से हो जाता है, और वो एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं हमारी बॉडी में, विच एट अ लेटर स्टेज में भी दे अटैक द हार्ट मसल, मिस्टेकनली कह सकते हैं ना। तो जिस वजह से वैल्वुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और माइट्रल लीकेज रहती है। तो ये तो थे कुछ कारण दोस्तों जिस वजह से माइट्रल लीकेज रहती है, वॉल में रिगर्जिटेशन रहती है। होम्योपैथी है तो होप है, नथिंग टू लूज हार्ट, बट द कंडीशन इज़ दोस्तों द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़ फॉर यू। बहुत कारगर, बहुत बेहतरीन दवाएं आती हैं दोस्तों जो कि वैल्वुलर डिजीज़, माइट्रल रिगर्जिटेशन की बात हो रही है तो उसको वहीं रोकेंगे, फर्दर डैमेज को रोकेंगे, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, रूट कॉज विल बी रिमूव्ड एंड अल्टीमेटली द पेशेंट लीड्स अ हेल्दी लाइफ। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, देयर नंबर ऑफ मेडिसिन वी ऑलरेडी डिस्कस, लेकिन हाँ माइट्रल रिगर्जिटेशन के लिए एपोसाइनम बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है दोस्तों, स्पेशली जहाँ हम सिम्टम्स को देख के जैसे मेडिसिन तैयार करेंगे तो उसमें एरिथमिया का सिम्टम बहुत प्रोनाउंस्ड है फॉर एग्जांपल, है ना, तो इरेगुलर हार्ट बीट्स रहती हैं, वहाँ एपोसाइनम काम करेगी। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, द गोल्ड स्टैंडर्ड medicine again for valvular disorders of the heart, especially the mitral valve leakage। जी हाँ दोस्तों, कैक्टस, जैसे हमने बात की लेफ्ट एट्रियम का साइज़ बढ़ जाता है, इट विल प्रेस अगेंस्ट द चेस्ट, तो उस वजह से चेस्ट में पेन रहती है, कंस्ट्रिक्शन रहती है, बहुत जकड़न रहती है चेस्ट में, कैक्टस रामबाण दवा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कन्वलेरिया। अब ये दोस्तों काम करते हैं एंडोकार्डाइटिस में, पर्टिकुलर केसेस में, जैसे सिम्टम्स एंडोकार्डाइटिस की वजह से रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच देयर इज़ माइट्रल रिगर्जिटेशन, राइट, और उस वजह से ना जो डिस्टेंडेड भी रहता है हार्ट का चैम्बर, कन्वलेरिया वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ नाजा, देयर इज़ अ स्पेशल वीडियो ऑन नाजा एज सच। और यहाँ दोस्तों यहाँ अगेन अगर रूट कॉज RHD रहता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, then the patient is very nervous, very tense because of the health disorder, valvular disorders की वजह से, और जहाँ हाइपरट्रॉफी रहती है ऑफ द हार्ट बिकॉज ऑफ माइट्रल लीकेज, वहाँ नाजा हम दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन रोल है दोस्तों नाजा का भी। देयर आर न्यूमरस मेडिसिन एज पर द सिम्टम्स ड्यूरिंग केस टेकिंग, जो उभर के सामने आती हैं दोस्तों, वो फिजिशियन विल डिसाइड द फाइनल मेडिसिन। देयर आर न्यूमरस मेडिसिन, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, उसको लगातार कीजिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। अगेन आई वुड से रूट कॉज विल बी रिमूव्ड एंड फर्दर डैमेज कैन बी स्टॉप्ड, वॉल्स को वहीं रोक सकते हैं डैमेज होने से, एंड ऑफ कोर्स पेशेंट विल लीड अ हेल्दी लाइफ। ईश्वर की कृपा रही तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ दोस्तों, याद रखिए होम्योपैथी है तो होप है। जुड़े रहें गुरु नानक केस के साथ फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, प्रॉपर धड़कने दें, उसका ख्याल रखें। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर फिर भी अभी कोई क्वेरी है। आई विल ट्राई टू टेक द मैक्सिमम क्वेरीज एंड ट्राई टू आंसर दैम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।